श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने विभूति योग का वर्णन करते हुए बताया है कि विभूति ही मेरी सर्वत्र मेरी ही विभूति है। जो विभूति है वो दर्शनीय है और योग का अनुभव करना होता है। योग जो है वो अनुभव में आता है, तो दर्शन करते करते अनुभव में आ जाए तभी दर्शन की सार्थकता होती है। यहाँ भक्त और भगवान दो का वर्णन नहीं है, वरन प्रेम में एक जो हो जाए और भगवान की कृपा जब भक्त पर बरसती है, यही भक्ति योग, विभूति योग या योग ही है। जब मैं ज्ञान प्रज्वलित करता हूँ यानी ज्ञान देता हूँ, तभी देहाकार वृत्ति छूटकर आत्म तत्व का अनुभव होता है। अर्जुन का हृदय गदगद हो गया। आगे के 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और प्रश्न भी किया। 12वां श्लोक है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य माददेव मजम विभुम। इसका अर्थ है तुम परम ब्रह्म पवित्र एवं परम धाम अनूप हो आदिदेव अजन्म अविनाशी अनंत स्वरूप हो। इसका अन्वय है भवान परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम त्वां सर्वे ऋषयः शाश्वतं दिव्यं पुरुषम आदिदेवम। ये भगवान अर्जन करने वाले अर्जुन धन या भौतिक वस्तुओं का संग्रही नहीं है, जो भौतिक वस्तुएं नहीं इकट्ठा करता। ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हैं। ज्ञान और भगवान के वचनों का संग्रह कोई ही करता है। जो सरल होगा उसी को ये प्राप्त होगा, टेढ़े या कुटिल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये अर्जुन हृदय पटल पर अंकित करते जाते हैं भगवान के वचनों को। अर्जुन इन्हीं वचनों को हृदय पटल पर अपने अंकित कर रहे हैं। प्रश्न भी वही करेगा जो सुन करके समझेगा। सुनि समझें जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। तो जो देह गेह की बात नहीं, इसी को सोचकर प्रसन्न हो, इसी का विचार करो, मनन करो, चिंतन करो और प्रसन्नता आए। देह गेह की बातों में, लौकिक बातों में जिसका मन नहीं जाता हो, वही अर्जुन है। साधु समाज रूपी प्रयागराज वही प्राप्त करता है, उसी को साधु समाज प्राप्त होता है और समझता भी है। अर्जुन यदि शोकी भी बने रहते, अर्जुन को प्रथम अध्याय में बहुत शोक हुआ था, तो यदि वो शोकी ही बनी रहते तो प्रसन्नता या स्तुति नहीं होती। जो यहाँ उनको प्रसन्नता और स्तुति हो रही है वो नहीं होती। चिंतन मनन हुआ तभी कहा आप परम पवित्र हो, परम धाम हो, शाश्वत हो, इस संसार से परे अज हो, विभु हो। यह सब वे देख कर ही नहीं, अनुभव करके कह रहे हैं। अर्जुन को यह सब अनुभव हो रहा है। अर्जुन तो रथ में राजा रूप में बैठे हैं, भगवान मनुष्य रूप में यादव वंशी उनके मित्र हैं, भाई हैं, सखा हैं, सारथी हैं। लेकिन अर्जुन क्या देख रहे हैं? कोई एक ही मनुष्य को कोई शत्रु देखता है, कोई मित्र देखता है राग द्वेष के कारण, या विद्वान जो होता है वह बुद्धिग्राही वृत्ति वाला जानता है, या कोई जाति वंश देखता है, तो कोई ही आत्म रूप देख पाता है। अर्जुन ने क्या देखा? ब्रह्म जो भरा पूरा, इससे बड़ा संसार में कुछ न हो। बृहत आकाश, पृथ्वी, तेज, वायु, जीव जंतु सभी ब्रह्म के अंतर्गत समाया है। जैसे कोई चादर में अनेक ताने बाने, आकार प्रकार, रंग, डिजाइन, बेल बूटे बने हों, ऐसे पूरी ये चादर है। ऐसा ही ब्रह्म है जिसमें सब समा गया, उसी ब्रह्म में सब समाया है। अर्जुन ऐसा ही देख रहे हैं वास्तविक चीज़। जब रूप रंग, कुल गोत्र, भला बुरा, सत असत, विवेक, देह और संसार का वाद होने पर एक शेष निर्गुण ब्रह्म ही बचता है। जहाँ ऐसी दृष्टि अर्जुन की तरह हो जाए, एक गौरांग राधा, श्याम कृष्ण, सभी इसका उल्टा हो जाता है। भगवान शंकर ने विष्णु से निर्गुण ब्रह्म का दर्शन चाहा। शंकर जी ने भगवान विष्णु से निर्गुण ब्रह्म का दर्शन चाहा, तो वृंदावन में ये सब दिखाया।
वृंदावन में अपना रासलीला में वो सब दिखाया। संसार में विश्व, तेजस, प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति या रज, तम, सत अथवा अर्थात प्रकृति का कार्य ही इन नेत्रों से दिखता है। नेत्रों से क्या दिख सकता है कि जो सब सामने दिखाई दे रहा है केवल वही नेत्रों से दिखेगा। प्रकृति से परे जो दिख रहा है वही निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन इस प्रकृति से परे जो है वो निर्गुण ब्रह्म है जो दिखाई इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता। गुणातीत हो, जब नेत्रों से वास्तविक तत्व दिखे, जैसा है वैसा न दिखे। देशातीत, कालातीत, जो दर्शन करे वही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म क्या है, इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। जो देशातीत है, कालातीत है, वही परम ब्रह्म है। परम धाम है, ज्योतिमय, प्रकाश पुंज, परम ज्योति स्वरूप। आप ज्योति जला नहीं देते। भगवान हमको जब ज्ञान देते हैं तो ज्योति नहीं जला देते, कोई अग्नि नहीं प्रकट करते, वरन ज्योति स्वरूप ही हैं। वो स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और वही हमारे अंदर से प्रकट होती है। दीपक ही दीपक जलाएगा, अग्नि से ही अग्नि प्रकट होगी, अंधकार से ज्योति नहीं प्रकटेगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 15वें अध्याय में कहा है। ऐसा है परम धाम भगवान का। संसार में कहीं भी जाओ वापस आना ही पड़ता है। अपने बनाए घर में भी लोग निकाल देते हैं, शरीर से भी निकल जाते हैं। अतः गांव, शरीर, देश, घर कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह सकते। परम धाम में रहते हो, आप में आप रहते हो। आप कहाँ रहते हो? परम धाम में रहते हो, जो मतलब आप ही में आप समाये हो, अन्य में नहीं। सबका आप जो अपना आप है उस वही अपना घर यानी स्वरूप स्थिति हो। अपने स्वरूप में स्थिति हो, आत्म स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, उसी में स्थिति हो जाना ही आत्म स्थिति है। जड़ता में नहीं, चैतन्यता में रहो। परम पवित्र हो आप। तीर्थ, मूर्ति, सालग्राम, संत पवित्र वस्तुएं हैं, लेकिन आप तो परम पवित्र हो। जल में कभी दूषित अपवित्र, जल भी कभी दूषित कभी अपवित्र हो जाता है गंदी चीज़ मिलने से। अग्नि में भी यदि चमड़ा मुर्दा जलते रहेंगे तो पवित्र कैसे होगी? आप परम शुद्ध हो। जैसे शुद्ध जल ही घृत या अमृत, दूध, गेहूँ आदि हम चाहते हैं, हम शुद्ध ही सब चाहते हैं कि हमें सब शुद्ध ही मिले। ऐसा तो हमने तो मिलावट कर दी, देह, शरीर, धन, परिवार की कर दी सानी वानी। हमने तो सब कुछ मिला दिया, सब एक दूसरे से कुछ अलग देखा ही नहीं। मूर्ति या चित्र भी भगवान का बनाया, उसमें भी भौतिक पदार्थ मिल गए, लेकिन आप में आप नहीं हैं। लेकिन आप में ये सब नहीं है। संसार की भौतिक वस्तुएं आप में ये सब नहीं। आप उससे अलग हो, शाश्वत हो, जो नष्ट नहीं होता, अजन्मा है, विभू है, व्यापक है, सबका प्रारंभ जिससे होता है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति और महिमा का गान अर्जुन करते हैं और आगे भी कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।